हाय, मैं हूं लव गुरु और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का ये एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट जहां मैं प्यार मोहब्बत की बातें करता हूं, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर बात करता हूं और कोशिश करता हूं कि रिलेशनशिप में जो मुश्किलें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको सुलझाने में मैं आपकी मदद कर सकूं। तो बहुत सारी बातों के साथ मैं हाजिर हूं। आइए अभी सुनते हैं ये बातचीत। मैं और मेरे पार्टनर हम साथ में काम करते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम काम करते हैं हम एज कलीग्स होते हैं पूरे दिन, लेकिन वो वर्क स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है कि कभी कभी मैं उनको एज एन इंसान जज करने लगती हूँ कि यार ये हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि अपनी कंपनी चलाना आसान नहीं है। जब हम साथ होते हैं, चाहे वो हम कहीं जाएं, हम बहुत अच्छे हैं साथ में। क्या इस तरीके के रिश्ते को आगे शादी या किसी भी नेक्स्ट पड़ाव पे ले जाना एक अच्छा आइडिया है? क्योंकि उसको मैं उस स्ट्रेस वाले एस्पेक्ट में भी देखती हूँ और वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। जिंदगी में अलग अलग तरीके के चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑफिस प्रॉब्लम्स, प्रोफेशनल इस एनवायरनमेंट को मैं बाहर निकाल दूं आपकी लाइफ से, निजी तौर पर जो आप लोग टाइम बिताते हैं, जिन प्रॉब्लम्स का आप दोनों मिलकर समाधान करते हैं या उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, या जिस तरीके से वो इंसान उस समय पर किसी प्रॉब्लम को हैंडल करता है, तो उस पर्सपेक्टिव से मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि वहाँ वही सेम ही है चीजें? नहीं, वहाँ वो काफी टाइम देते हैं, सुनते हैं, कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। Then you have your answer. एंड मैं आपको एक चीज बोलूंगा, प्रोफेशनली एक इंसान का जो तौर तरीका, रवैया होता है वो अलग हो सकता है, बट एट द सेम टाइम वही स्ट्रिक्ट इंसान, वही स्ट्रिक्ट बॉस किसी का हस्बैंड, किसी का फ्रेंड, किसी का फादर और भी बहुत सारे रोल बहुत अच्छे से निभाता है। और मैं मानता हूं कि ऑफिस रोमांस का शायद ये एक नेगेटिव साइड होता है कि उस इंसान को ऑफिस के माहौल में देख करके आप अलग अलग तरीके से जज करते हैं, विच आई डोंट थिंक इज फेयर। क्योंकि जब बात आप दोनों के निजी लम्हों की करें, जब बात उन चीजों की करें कि जब आप दोनों की पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इंसान बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है उस परिस्थिति को। तो ये जरूरी है, पार्टनरशिप को एक इंसान किस तरीके से निभा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने जैसा नहीं है। फिर भी अगर आप किसी बात को लेकर परेशान होते हो तो अपने पार्टनर से उस बारे में बात करना सीखो। मन में किसी भी प्रकार की एप्रीहेंशन है उसको डिस्कस करना सीखो। एंड जैसा मैंने कहा कि वो एक स्ट्रिक्ट बॉस हो सकते हैं, ऑफिस में लोगों को हैंडल करने का उनका तरीका अलग हो सकता है। बहुत लोगों को मैं ऐसे पर्सनली जानता हूँ। तो अगर वो ऑफिस का सारा स्ट्रेस पर्सनल लाइफ में आता है तो भी वो इतना कोई डरने की बात नहीं है। देखिए, स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में होगा, हर तरीके का होगा। आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को वैसे ही अलग रखना पड़ता है। जो बात मैंने आपको बोला कि अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना या कुछ जो महसूस करते हो उसको डिस्कस करना, या प्रोफेशनली भी अगर चैलेंज आते हैं तो दो लोग अपना आपस में डिस्कस करते हैं। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से उसकी फ्रस्ट्रेशन अपने पार्टनर पर निकालना, चीखना, चिल्लाना, मैं इस चीज को एनकरेज नहीं कर रहा हूँ। एंड आई एम श्योर कि ऐसा कुछ नहीं होता आपके रिश्ते में। Thank you so much. That was really helpful. Thank you so much. Good luck. Thank you so much for calling in. Radio City Love Guru. आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। लव गुरु, मैं आपके माध्यम से अपने लिए एक लव पार्टनर ढूंढना चाहता हूँ, ऐसा जो मेरी काबिलियत से प्यार करे। मैं ब्लाइंड हूँ, बच्चों को म्यूजिक सिखाता हूँ, एक कंपनी में एज ए क्रिएटिव हेड काम करता हूँ। बट लव गुरु में एक गर्लफ्रेंड थी जिसने मुझे बहुत पहले छोड़ दिया था जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कि सीधी सीधी बात है, मैं सामने वाले इंसान को कभी अपनी वजह से हर्ट नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूँ गुरु, ऐसी जरूरत में क्यों है आप? लव गुरु इसलिए ऐसे नहीं होता जैसे आप मोहब्बत ढूंढने निकले हैं, और अपनी काबिलियत या अपने आप को वर्बली बता करके साबित नहीं किया जाता कभी भी। आपने पहले प्यार किया है, आप रिलेशनशिप में रहे हैं, समझते हैं कि जो एक इंसान एक्सपीरियंस करता है ना खुद आपके साथ रहकर, जो एक इंसान का इंसान के साथ तजुर्बा होता है, वो कहीं और से आपको नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। मैं बात कर रहा हूँ उस खूबसूरत रिश्ते की जो दो लोग साथ से बनाते हैं, दो लोग सोच से बनाते हैं, व्यवहार से बनाते हैं, उस बॉन्डिंग की, उस खूबसूरत कनेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है अभी जो आप बोल रहे हो ना, थोड़ा जरूरत में साउंड कर रहे हो। पर सर, जरूरी नहीं है ना कि हर वक्त आप एक रिश्ते में रहें। अगर मान लीजिए आपका एक रिश्ता था, वो रिश्ता टूट गया, कोई बात नहीं, जिंदगी में कभी कोई फिर आएगा, इत्तेफाकन मिलेगा, प्यार मोहब्बत शुरू होगा। और अगर कोई नहीं भी मिल रहा है ना, तो ये नहीं कि आप जरा मुझे कोई बता दीजिए या आप अपने फ्रेंड को बोलें, बल्कि मैं आपको ये भी सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिंदगी में वेल सेटल्ड हैं, गेट मैरिड।
जरूरी तो नहीं है कि प्यार करके तभी शादी किया जाए। मेरा मानना ये है लव गुरु, मैं आपको बताऊं कि शादी करने के बाद अगर लाइफ में कुछ गड़बड़ी होती है, लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि अगली बंदी ये मुझसे कहती है कि शायद तुम्हारे साथ आके मेरी लाइफ में ये चीजें नहीं हो सकी जो मैं करना चाहती थी, तो लव गुरु मैं वो चीज नहीं चाहता। अगर कभी किसी से मिलेंगे, बात करेंगे, तो जाहिर तौर पर आपकी अपनी भी तो एक सूझबूझ है, आप अपने भी तो इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जी लव गुरु, बिल्कुल। तो ये जो अभी आप कर रहे हो ना, इसको करना थोड़ा सा कम कर दो, वरना लोग ऐसी परिस्थिति में दूर भागते हैं आपसे। क्योंकि होगा ये कि अगर जरा सी किसी से बात होनी शुरू होगी ना, आप जरूरत से ज्यादा एक इंसान पर हावी होने की कोशिश करोगे, अच्छा बनकर दिखाने की कोशिश करोगे। इसलिए ही नॉर्मल रहिए, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में मिलेंगे किसी से, नेचुरल रहकर, रियल रहकर जो बातें होंगी वो बहुत लंबी टिकती हैं। ओके लव गुरु, थैंक यू लव गुरु, थैंक यू। रेडियो सिटी लव गुरु, रेडियो सिटी एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप मेरे यानी लव गुरु के साथ। इनका हाले दिल सुना आपने, अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। सर मैं 2 साल से रिलेशनशिप में था और पिछले कुछ दिनों से सर वो मेरे से बात नहीं कर रही है जी। तो सर क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे? आप लोग क्या करते हो अभी? सर कॉलेज में है अभी। कौन सा ईयर? 5th ईयर है। क्या कर रहे हो आप? सर MBBS। तो पिछले 2-3 हफ्ते हो चुके हैं सर, एकदम से मतलब बात करना बंद कर दी, मतलब कम कर दिए पहले से। कम कर दिया है? अच्छा, तो ठीक है, कम ही तो किया है, बात हो रही है, ये एक अच्छी बात है। क्योंकि अगर कोई सडनली कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाए ना तो प्रॉब्लम होती है। अभी एग्जाम्स वगैरह तो नहीं है आप दोनों के? हाँ एग्जाम्स भी सर पे सर। तो ठीक है, तो ये रीजन तो उन्होंने आपको बताया ही होगा कि यार अभी एग्जाम्स हैं, इस पर फोकस करते हैं। हाँ सर बोला तो पर फिर भी सर ट्राई एंड अंडरस्टैंड। दूसरा आप मुझे ये बताइए, आप लोग एक ही कॉलेज में हैं, एक ही बैच में हैं? यस सर एक ही कॉलेज, एक ही कैंपस में ही है। तो मिलना जुलना हर रोज हो जाता है उनसे? हाँ कह सकते हैं, हो ही जाता है सर। हाँ तो मुझे लगता नहीं है सर कि कोई इसमें प्रॉब्लम है। अगर एग्जाम्स हैं, एक ही कैंपस में रहते हो, आंखों के सामने हो, और कॉलेज में जब आप होते हो ना, तो एक तिनका भी अगर इधर से उधर होता है ना, जो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कहीं कोई बात है तो आप तक पहुंच ही जाती है। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ। आप लोग आसपास हो, एक दूसरे पर भरोसा रखो एंड सेट अ पैटर्न फॉर सम टाइम। चूंकि एग्जाम्स है तो एग्जाम्स जब तक आप लोग नहीं दे देते हो ना, तब तक थोड़ा रूटीन अपने रिलेशनशिप में ले आओ। एक तरीके का पैक्ट तो होना चाहिए कि कब बात कर सकते हैं, कब बात नहीं कर सकते हैं। तो उनकी टाइमिंग के साथ थोड़ा सा अपना टाइमिंग मैच करने की कोशिश करो। और आप दोनों में ऐसा जमीन आसमान का कोई अंतर इसलिए भी नहीं है क्योंकि एक तरीके की पढ़ाई है, एक ही बैच है, सब कुछ लगभग एक तरीके का है। ये खामखा जब आप इनसिक्योर हो जाते हो ना अंदर से, तो कई बार एक इंसान से आप बहुत तरीके के सवाल पूछते हो जो उसको यूं ही इरिटेट करने लग जाता है। कभी कभार आप खामखा शक करने लग जाते हो तो भी वे रिश्ते को खराब करने का रीजन आपको देता है। आप थोड़ा सा उल्टा करना शुरू करो कि आप लोग एक कैंपस में हो, कभी उनके लिए मे बी समथिंग ऑनलाइन आपने कुछ ऑर्डर कर दिया, कभी उनके हॉस्टल के बाहर ही आप पहुंच गए कि तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, 2 मिनट आओ, लेकर के चली जाना। तो दरअसल ऐसे छोटे छोटे सरप्राइजेज, ऐसी छोटी छोटी चीजें प्लान करोगे ना, तो रिश्ते में मानता हूँ कि वो चार्म भी बरकरार रहेगा और एक इंसान के ज़हन में आप रहोगे। तो आई थिंक इतना काफी होगा, पर इतना इनसिक्योर नहीं हो। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। रेडियो सिटी लव गुरु, आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां मैं सुनाता हूं आपको प्यार मोहब्बत की बातें, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर मैं बात करता हूं। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। वो ना पहले बहुत अच्छे से बात करता था, बहुत टाइम देता था मुझे, लेकिन अब ना कुछ दिनों से ना वो मुझसे बात कर रहा है, ना टाइम दे रहा है, बोल देता है कि अभी खाली नहीं है, बाद में बात करेंगे। तो आप लोग कितने समय से रिलेशनशिप में हैं? 4 साल से। क्या उम्र है अभी आपकी? 19। स्टडी वगैरह करती हैं या सब बंद है? बंद हो गया सब। क्यों बंद हो गया? लॉकडाउन चल रहा था तो बंद है। लॉकडाउन चल रहा था? कब की बातें कर रही हैं आप? ये जो अभी आपकी जिंदगी में हो रहा है ना, आपके रिश्ते पर जो ये चीजें रिफ्लेक्ट कर रही हैं ना, ये सिर्फ आपकी माहौल और ये सब चीजों का असर है और कुछ नहीं। आप समझिएगा, 19 साल की आपकी उम्र है। ऐसी उम्र में आप बाहर घूमते फिरते हो, अपनी पसंदीदा चीजें करते हो, पढ़ते लिखते हो, दोस्त बनाते हो, है ना। आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं। दूसरी तरफ आपकी जिंदगी में अभी ये है कि आप घर में बैठे रहते हो एक फोन लेकर के। वो लड़का बाहर है, उसकी जिंदगी में आजादी है, वो अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, जो भी पढ़ता लिखता है, जो भी सारी चीजें करता है।
आपको क्या लगता है कि उसका मन कहाँ ज्यादा लगेगा? आपकी ये उदासी भरी बातें सुनने में उसको अच्छा लगेगा, या क्या उसको भी अपनी जिंदगी में एक्साइटमेंट चाहिए जो वो अभी एक्सपीरियंस कर रहा है? ये सर आपकी बात बिल्कुल सही और आप जिस उम्र की बात कर रही हैं, 15 साल की उम्र में आपने प्यार किया और प्यार करने के लिए आपके पास पूरी एनर्जी है, लेकिन अपनी जिंदगी को संवारने की तरफ कोई सीरियसनेस ही नहीं है। प्यार मोहब्बत ये इस उम्र में ना बहुत टेम्पररी से होते हैं, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका करियर। कि कहीं पर अगर आपकी शादी भी हो तो कम से कम इतना काबिल तो इंसान मिले आपको, उस तरीके का आपका ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी ना कहीं आप पहुंचे होगे, तो आप समझो ना कि शादी भी आपकी कहाँ पर होगी। ये तो वैसा होगा कि आपको निर्भर ही रहना पड़ेगा जिंदगी भर किसी पर। वो बोल रहा है कि मुझसे शादी करेगा, लेकिन बस मैं आपको शादी के लिए तो अभी एनकरेज कर ही नहीं रहा हूँ। मैंने आपको एक प्रैक्टिकल सी बात बताई कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों है, और इसका समाधान यही है, बहुत सिंपल सा, कि अपने आसपास ना थोड़ा खुशनुमा माहौल बनाना शुरू करो। कोई और नहीं सोचता किसी के बारे में, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स भी नहीं सोच रहे हैं, भाई उनको भी ऐसा लगता होगा कि हमारी बच्ची सीरियस नहीं है, कुछ खास कर नहीं पाएगी या कर नहीं पा रही है, उनको भी कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा होगा, तो उन्होंने भी आपको मोटिवेट करना बंद कर दिया। तो ऐसे सूरत हाल में ना खुद अपने लिए सोचना शुरू करो। अगर अभी आपने अपनी जिंदगी की बागडोर हाथ में नहीं ली तो आगे चलकर आप सिर्फ यही सोचती रहेंगी कि प्यार था, ऐसा था, वैसा था। उसकी जिंदगी बहुत तेज है, आपकी जिंदगी में चीजें अभी कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा स्लो हैं। तो ये सब बंदोबस्त करिए एंड बाहर आएंगी जाएंगी, थोड़ा मिलना जुलना होगा, अपनी तरफ से प्लान्स बनेंगे, तो उसको भी वो एक्साइटमेंट फील होगी। बाकी देखिए, मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि रिश्ता किसी गारंटी कार्ड के साथ नहीं आता। लोगों की सोच भी बदलती है, समझ भी बदलती है, प्रायोरिटीज भी बदलती हैं। अब 14-15 साल की उम्र में रिश्ता शुरू हुआ, अब आते आते ढल गई हैं चीजें, तो एक उम्मीद की किरण यही बाकी है कि थोड़े बदलाव आप अपने आसपास करके देखिए, थोड़ा डिजायरेबल, थोड़ा अट्रैक्टिव बनकर देखिए, और वो घर में बैठे बैठे आप कभी नहीं बन पाएंगे। जी ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मेरा जो दोस्त है ना, वो 2 साल से मेरे से बात नहीं कर रहा है, मेरा फोन पे नहीं उठा रहा है, मुझे मेरे से बात भी नहीं कर रहा है, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है? मैं बहुत पुराना दोस्त है, वो 7वीं 8वीं में पढ़ता था, तब से मेरी दोस्ती है उसके साथ। लेकिन क्या मतलब, मेरा उससे झगड़ा भी नहीं हुआ, मैंने उससे कुछ बोला भी नहीं, कुछ तो गुस्सा भी नहीं किया, तो फिर भी मेरे से वो बात नहीं कर रहा। पर आप बात करने की कोशिश करते हैं उनसे, या किया पिछले 2 सालों में? हाँ, मैं बहुत बार फोन किया सर। मिलने की, फेस टू फेस ऐसी भी कोशिश की या नहीं की? और सामने मिला तो मैं उसको बुलाया, लेकिन वो जवाब नहीं दिया। ऐसा बुलाने के बाद तो फिर बस करो ना, मतलब थोड़ी तो मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचो। ठीक है, 7वीं से दोस्ती थी, और मेरे 2-3 दोस्तों को भी मैंने बताया कि जरा वो उनसे पूछो कि वो क्यों मेरे से बात नहीं कर रहा है। तो उन्होंने, मेरे दोस्तों ने उसको पूछा, तो वो बोलता है कि मैं करूंगा बात, ऐसा ही जवाब देता है, लेकिन मेरे से बात नहीं कर रहा है अभी 2 साल। सर देखिए, एक इंसान की जिंदगी में ना अपने तरीके की प्रायोरिटीज हो जाती हैं बदलते वक्त के साथ। कभी कभार सोच बदलती है, कभी कभार अपने भी कुछ एक होता है ना कि अपना एक सोच समझ, उसकी वजह से भी एक इंसान दूर भागने लगता है, क्योंकि उसको एक रिश्ता या दोस्ती उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि जवाबदेही ज्यादा है, या उसको बोझ लगने लग जाता है। या आप जब इस तरीके की बात कर रहे हो ना, तो ऐसा भी लगता है कि आप बहुत क्लिंग करने की कोशिश करते हो, बहुत जकड़ने की कोशिश करते हो एक इंसान को जो उसको पसंद नहीं आता। आपको ये समझना होगा कि 2 साल में आपने बहुत एफर्ट्स किए। अगर उस इंसान को ठीक करना होता ना, आपके साथ नॉर्मल रहना होता, तो वो बात करता आपसे। यहीं पर मैं मानता हूं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी जो है वो बहुत मायने रखती है। तो अगर 2 साल से लगातार आप पीछे दौड़ रहे हो, अब रुक जाओ मेरे भाई। आपकी जिंदगी में और प्रायोरिटीज हैं, जो और लोग हैं वहां पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, जो और दोस्तियां हैं उनको नर्चर करने की कोशिश करो। जो आपको अहमियत दे रहा है ना, उसके साथ ऐसा ना हो कि ऐसा ही सीन हो जाए कि उसको आप कम अहमियत दे रहे हो किसी एक इंसान की, चूंकि आप सोच में पड़े हो कि वो आपको टाइम नहीं देता, वो ऐसा नहीं कर रहा, वो तो बात ही नहीं कर रहा, आप हो नहीं हो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन आपकी जिंदगी में जो है, जो आपके लिए एफर्ट्स कर रहा है, उसके एक्शंस को रेसिप्रोकेट करना शुरू करो। ठीक है, 7th-8th क्लास से आपका रिश्ता था, लेकिन इस बात की दुहाई देकर क्या फायदा जब वो इंसान आपको सुनने समझने को या फिर अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंट मानने को ही तैयार नहीं है। तो एक दौर होता है, आप किसी एक इंसान के साथ चीजें करते हो, वो वक्त ढल जाता है, रिश्ता बदल जाता है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। रेडियो सिटी लव गुरु। रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप, और मैं यानी लव गुरु, जो सालों से प्यार मोहब्बत की बातें करता आया हूँ। यहाँ पर भी कुछ बातों को मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। आपका अगर कहीं कोई फीडबैक है तो मुझे सोशल मीडिया पर लिखना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। रेडियो सिटी लव गुरु।